अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है एनोवा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स 8.1 सॉफ्टवेयर, जिसमें रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन सीआरडी एंड आरसीबीडी डिजाइन, ये आज हम ट्यूटोरियल की मदद से या एक सॉल्व एग्जांपल की मदद से उनको देखेंगे। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके देखने के बाद आपको डाटा एनालिसिस में हेल्पफुल होगी, जो थीसिस में, असाइनमेंट्स में या रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो आइए हम एक सॉल्व एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि किस तरह इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हमने एनोवा कंस्ट्रक्ट करना है आरसीबीडी का और सीआरडी डिजाइन का। हमारे पास यहाँ कुछ डाटा गिवन है कि सपोज कोई भी प्लांट है, या ये सपोज डाटा है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो किसी भी प्लांट या क्रॉप का स्पेसिफाइड नहीं है, हमने सपोज डाटा मेंशन किया हुआ है जस्ट स्टूडेंट्स को शो कराने के लिए, दिखाने के लिए कि यहाँ किसी भी प्लांट की हमारे पास सपोज रूट लेंथ है सेंटीमीटर में हमने मेजर की, तो उस एक्सपेरिमेंट की जो डिजाइन किए हमने वो उसकी 3 रेप्लिकेशन थी, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेशन पर होता है कि उसके अंदर डाटा रेप्लिकेटेड, या एक्सपेरिमेंट को हम रेप्लिकेटेड फॉर्म में लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं, तो इसके रिलेटेड हमारी ऑलरेडी जो वीडियोस हैं वो इसी ही चैनल पर अपलोडेड हैं। तो देखते हैं इसी ही लेक्चर्स को कि हमने एनोवा कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। R1, R2 एंड R3 3 रेप्लिकेशन है, फिर हर रेप्लिकेशन के अंदर तीन तीन उसके प्लांट्स दिए हुए हैं हमने, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। इसी तरह R2 के अंदर भी हमने P1, P2, P3 एंड R3 के अंदर भी P1, P2, P3 लिया हुआ है। अब जो वैरायटीज हैं या जो जीनोटाइप्स हैं या जिनको हम ट्रीटमेंट्स कहते हैं, कोई भी हो सकती हैं, तो हम यहाँ प्लांट साइंसेस की मदद से देख रहे हैं कि प्लांट साइंसेस में क्या होता है। तो प्लांट साइंसेस में ये वैरायटीज या जीनोटाइप्स के नेम से इसको लिखा गया है। तो G1, G2, यहाँ V1, V2 भी लिख सकते हैं। तो टोटल यहाँ हमारे पास इस एग्जांपल में 33 जीनोटाइप्स हैं। टोटल 33 जीनोटाइप्स को हमने शो किया, उनकी रूट लेंथ का डाटा मेजर किया, फिर हर जीनोटाइप की, हर वैरायटी की आगे 3 रेप्लिकेशन थी, R1, R2 एंड R3, ये रेप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। फिर हर रेप्लिकेशन के अंदर प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, फिर इसी तरह R2 के अंदर भी 3 प्लांट्स एंड R3 के अंदर भी 3 प्लांट्स थे। अब एक ही वैरायटी को अगर देखा जाए, G1 उसकी 3 रेप्लिकेशन, फिर हर रेप्लिकेशन के अंदर 3 प्लांट्स, तो इट मींस एक ही जीनोटाइप का हमने 9 जो प्लांट्स थे उनका डाटा मेजर किया, जो कि डिफरेंट उसमें है कि R1 में, R2 में, R3 में। तो इस तरह तमाम जीनोटाइप जो 33 जीनोटाइप थी उनका हमने डाटा लिया। तो इसको हमने इस शीट को लिख दिया यहाँ प्लांट वाइज डाटा। अब इसी ही हर प्लांट वाइज डाटा का R1 की मदद से हमने उसका टोटल भी लिया हुआ है और मीन भी लिया हुआ है, यहाँ टोटल भी लिया हुआ है और मीन भी लिया हुआ है। तो अब इसका हमने इसी को ही मर्ज कर दिया, उसी डाटा को लेके है जो R1 का मीन था, R1 का, R2 का, R3 का, यहाँ से ही कॉपी किया है। और उसी तरह 33 जीनोटाइप से G1 से G33 तक। अब हमारे पास ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स अच्छी तरह कि यही जो मीन था हमारे पास 7.66 और 5.66, 8.16, इसी का ही हमने इधर इसी कॉलम में मर्ज कर दिया। ये 7.66, 5.66, 8.16, R1 का, R2 का, R3 का प्रीवियस शीट से जस्ट मीन डाटा लेके आना है। अब इसी का ही टोटल ले लेना है और मीन ले लेना है, जो कि आपको थीसिस में इंसर्ट करना है। ये मीन या रिसर्च प्रोजेक्ट्स के जो रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहे हैं उसके अंदर इसी मीन को इंसर्ट करना है और इसी को डिस्कस करना है कि G1 का, जीनोटाइप 1 का इस ट्रेट के लिहाज से, रूट लेंथ के लिहाज से क्या मीन है, जीनोटाइप 2 का रूट लेंथ के लिहाज से क्या मीन है, इस तरह G3 का। तो ये जो मीन है, ये पीछे जितने भी प्लांट्स होंगे
और जितनी भी रेप्लिकेशंस होंगी उन सबको टोटल करके फिर मीन लिया हुआ होगा। तो ये जस्ट इंडिकेट करने वाली ये चीज होती है कि क्या मीन है। अब इसी डाटा को ही हमने एक नेक्स्ट शीट, जिसे शीट 3 या अलोवा शीट कहेंगे, उसी के ऊपर कॉपी करके लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, जिसको हमने स्टैटिस्टिक्स 8.1 में यूज भी करना है। तो उसका फॉर्मेट देख ले कैसा होता है। उसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि ये हमारे पास वही वैरायटीज वाला कॉलम G1, G2, G3, 33 जीनोटाइप्स। अब रेप्लिकेशन वाला कॉलम भी इधर अलग से बना लेना है कि R1 जितनी भी आपकी जीनोटाइप्स होंगी, टोटल हमारे पास यहाँ 33 जीनोटाइप्स थी, तो यहाँ उसके सामने R1 लिखना है जस्ट कि ये आपके सामने शो हो रहा है 33। यहाँ कलर भी डिफरेंट है यहाँ 33 से यहाँ R1 तक। फिर इस तरह उन्हीं जीनोटाइप्स को G1, 2, 3, 4 से 33 तक लिखना है और उसके सामने R2 लिखना है कि यहाँ तक R2 हो गया, ये G33 से R2 तक। इसी तरह फिर G1 से G2, G3, फिर G33 तक R3। अगर R4, 5 होती तो इस तरह इसके नीचे वो आता जाता कि R4 एंड R5। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि ये कैसे लिखना है सर। G1, G2 वाला कॉलम यहाँ से आपने प्रीवियस शीट से कॉपी कर लेना है और इस तरह R3 को लिखना है कैसे, मैं यहाँ आपके सामने एक बार लिख के दे देता हूँ कि यहाँ से सपोज हमने इसको इरेज कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ R3 लिखने की बजाय इसको यहाँ से इधर से यूं कर देते हैं, तो इस तरह R4, 5 लिखा जाता है। इस तरह नहीं करना, इसी को ही कॉपी करके लेके जाना है ताकि हो जाए। आपने 2 बार लिख लेना है यहाँ R3, 2 बार लिख के इसी तरह दोनों को सिलेक्ट करना है, जिस तरह मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सिलेक्ट हो गए। फिर इस तरह आपने लेके जाना है तो R3 वाला जहां तक आप चाहेंगे वहीं तक हो जाएगा। ये इसको ड्रैग करके लेके जाना है। तो इस तरह जब शीट बन जाएगी तो आपने प्रीवियस शीट से जो रेप वाइज डाटा वाली शीट थी, ये वाली जो R1, R2, R3 के मीन्स लिए हुए थे, तो वहां से हमने जस्ट जो मीन है R1, R2, 3 के ये वाले, ये प्रीवियस शीट से लेके आते R1 का G33 तक, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ आपके सामने, यहाँ तक कॉपी करना है। इसी तरह R2 को कॉपी करना है, इसी तरह R3 को कॉपी करना है। कॉपी करके फिर इनको लेके आना है। यहाँ तक इनको जब कॉपी हो जाएंगे तो आपने इधर इस शीट पे 1 बाय 1 कॉपी कर देना है। ये R1 के सामने हो जाएगी। इसी तरह R2 का डाटा R2 के सामने पेस्ट कर देना है और यहाँ इसी तरह R3 का डाटा R3 के सामने पेश कर देना है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ इसी वजह से एक सॉल्व एग्जांपल से दिया है ताकि अगर आपको कोई भूल जाए तो आप मैच कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा डाटा कॉपी करके पेस्ट किया हुआ कि R3 का 8.116 वाला है या फिर R का कहीं ये मीन वाला तो नहीं। तो आपने ये वाला कॉपी करना है, ये वाला जो R1, R2, R3 है। यहाँ ये वाला मीन तो जस्ट आपने थीसिस में यूज करना है। एनोवा के लिए इस तरह जो प्लांट वाइज डाटा था टोटल प्रीवियस शीट से, उसका मीन लिया था R1, R2, R3 बनाई थी, तो उनको लेके आना है। तो इस तरह ये थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स इस लेक्चर पे, तो ये जो फॉर्मेट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को ही आपने देखना है, इसी से ही हमारा आगे डाटा एनालिसिस होना है, इसी को ही हमने लेके चलना है आगे। तो यहाँ अब हमारे पास ये शीट बन गई, ये फॉर्मेट बन गया। इसी तरह तमाम ट्रेड्स का बना लेना है आपने। ये वाला कॉलम वैरायटीज वाला और रेप्लिकेशन वाला सेम रहेगा। ट्रेड वाला रूट लेंथ वाला जो कॉलम है ये आगे और कॉलम इंसर्ट होते जाएंगे ट्रेड वाइज। यहाँ शूट लेंथ है या फ्रेश वेट है या कोई प्लांट हाइट है या कोई नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट है, कोई भी आपका ट्रेड है तो यहाँ आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लिखते जाएंगे। तो आपको अगेन ये वाला नहीं करना पड़ेगा कि वैरायटीज और रेप्लिकेशन वाला, ये वाला करना पड़ेगा, बस यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ जस्ट एक ट्रेड को देख रहे हैं, एक ट्रेड की मदद से जस्ट इसको हमने कॉपी करना है। इस सारे को यहाँ वैरायटीज, रेप्लिकेशन और रूट लेंथ को साथ कॉपी करना है। कॉपी करके इस सारे को यहाँ से आपने ले जाना है स्टैटिस्टिक 8.1। यहाँ स्टैटिस्टिक 8.1 मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक 8.1 आपको ये क्रैक वर्जन या रजिस्टर्ड वर्जन मिल भी सकता है। तो इसको किस तरह से करना है, यहाँ आगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आपने पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपको इस तरह का डाटा शो हो जाएगा जिस तरह आपका था।
ये वैरायटीज, ये रेप्लिकेशन, ये रूट लेंथ, इस तरह ये RL मींस रूट लेंथ। तो G1 G2 ये लिखे हुए हैं हमारे, तो G33 तक, फिर G1 G2 G3 से G33 तक ये सारा डाटा मेंशन है। इसी तरह जब ये आपके पास आ जाएगा तो ऊपर ऑप्शन शो हो रहे हैं, फाइल, एडिट, डाटा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रेफरेंस, विंडोज एंड हेल्प। आपने जाना है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करना है तो इस तरह की विंडो शो हो जाएगी। आपने इसके बाद जाना है लीनियर मॉडल, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से बाकी भी बहुत सारी चीजें एनालाइज होती हैं, डाटा एनालिसिस होता है, लेकिन उनका जो शीट का फॉर्मेट है, जो हमने एक्सेल शीट बनाई है, उसका डिफरेंट होता है हर ट्रेड्स के लिए, हर वेरिएबल्स के लिए, फिर हर एनालिसिस के लिए, फिर एनालिसिस का आगे सब ब्रांचिंग, ये क्लस्टरिंग होती है, उन सब के लिए डिफरेंट है। तो ये वन बाय वन कुछ के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और कुछ के बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो हम यूज कर रहे हैं एनोवा। एनोवा के अंदर लीनियर मॉडल में जाना है। लीनियर मॉडल के अंदर आपने लास्ट में है यहाँ एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। जैसे ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक और थर्ड विंडो शो हो जाएगी। हम मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। आपने जाना है यहाँ स्टैटिस्टिक्स पे, फिर उसके बाद जाना है लीनियर मॉडल पे, लीनियर मॉडल के बाद जाना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बाद आपने जाना है इसके बाद कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन भी है एंड रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन भी है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन के अंदर, और कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन जिसको CR डिजाइन कहते हैं, ये CRT बोलते हैं, इसके अंदर रेप्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ, क्योंकि ज्यादातर यही यूज होता है, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन RCBD, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे से वो कुछ ऑप्शन पूछेगा, तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था, इस वजह से इस तरह का आपके पास शो हो जाएगा। ये देखें, REP रेप्लिकेशन, RL रूट लेंथ, जो यहाँ आप नाम लिखेंगे एब्रीवेटेड, कोशिश करना है 3 वर्ड से ज्यादा ना हो, 3 वर्ड्स लिखने हैं किसी भी चीज का एब्रीवेशन। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अपनी मर्जी से ही बना लेना है आपने। तो यहाँ आपने जस्ट 3 वर्ड्स, उनके अंदर डॉट नहीं लगाना, अदरवाइज ये क्लिक नहीं करता कॉलम को। तो इस तरह आपने लिखना है रेप्लिकेशन, ये रूट लेंथ, ये वैरायटीज। अब वैरायटीज होती है हमारी ट्रीटमेंट, ये जीनोटाइप्स, इसको हमने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लू से कलर हो जाएगा, उसके बाद इस एरो पे क्लिक करना है तो ये इस बॉक्स में शो हो जाएगा, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह रूट लेंथ, जो ये ट्रेड्स हैं हमारे, तो अगर और भी ट्रेड्स होंगे तो सबको वन बाय वन ये सबको यहाँ सिलेक्ट करके डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उधर ये चला जाएगा। इस तरह अगर कोई और ट्रेड्स भी होता है यहाँ, उसको इस तरह क्लिक करके, क्लिक करने से ये ब्लू हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आपने ले जाना है इधर, इसको भी क्लिक करते तो इधर चला जाता जितने भी थे। अब ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन का मीन्स होता है ब्लॉक वेरिएबल, तो इसको ब्लॉक वेरिएबल में ले आना है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जो यहाँ चीज बची हुई होगी तो उसका वो एनालिसिस नहीं करेगा, तो आपने इन सब को इधर इधर लगाना है। एक बार फिर बता दूं स्टूडेंट्स, जीनोटाइप्स को, वैरायटीज को ट्रीटमेंट वेरिएबल में, रेप्लिकेशन को ब्लॉक वेरिएबल में, और जो ट्रेड्स हैं जो स्टडीज कर रहे हैं सारे, वो यहाँ इकट्ठे ही इधर ही कर देना, वन बाय वन नहीं करना। तो यहाँ ओके का साइन है, यहाँ इसको प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। इस तरह से रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे कि रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन एनोवा टेबल फॉर रूट लेंथ। तो इस तरह ये जब आपके पास आ जाएंगे तो ये सोर्सेज, जिसको सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सम ऑफ स्क्वायर, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये एफ वैल्यूज, ये उसके बाद इसकी एफ वैल्यूज है और ये पी वैल्यूज है, ये इसका इसी तरह रेप्लिकेशन, ये वैरायटीज, ये एरर, ये इसका टोटल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये एनोवा हो गया, इसके अंदर इसका ग्रैंड मीन है, इसकी ये सीवी है, और ये मीन डाटा, और उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए मीन एंड स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस ऑफ ए मीन। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको एनोवा कंस्ट्रक्ट करना स्टैट्स 8.1 पे आ गया होगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।